जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। एक मुल्क दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर। असातिज़ा को कायदीन को स्कूलों की निजकारी जुल्म के ये ज़ाब्ते एक रियासत दो दस्तूर तमाम असातिज़ा जो थे वो लाहौर में एहतजाज पकड़ सकता है, अगर पकड़ सकता है तो वो बोला जो है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हैदरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान हैदरी। बच्चे इस टाइम जिन बच्चों को क्लासेस में होना चाहिए था आज वो सड़कों पर है। जो जहां पे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को तालीम दी जानी थी आज वो सड़कों पर है। तमाम पंजाब के इस टाइम गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। अब उसकी क्या वजह बनी है, क्यों बच्चे और उस्ताद दोनों सड़कों पर हैं, ये अभी हम लोग अपने साथ मेरे साथ मौजूद है मियां खालिद साहब जो कि पंजाब टीचर यूनियन के डिस्ट्रिक्ट सदर भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर इस टाइम तो आपको लेक्चर ले रहे होना चाहिए था, आप लोग सड़कों पर हैं। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हुकूमत पंजाब यही चाह रही है कि जिन लोगों को लेक्चर लेने चाहिए वो सड़कों पर हैं और जिनको इलेक्शन करवाने चाहिए वो स्कूलों में हैं। तो असातिज़ा के पुरअमन एहतजाज को में जो लाहौर धरने में मौजूद थे उनको शबखून मारा गया, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ हम लोग यहाँ सड़कों पर हैं और गवर्नमेंट से मुतालबात मनवाने के लिए जब तक ये गवर्नमेंट हमारे मुलाजमीन को साथियों को रहा नहीं करती ये मुकम्मल तालाबंदी रहेगी और कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ एहतजाज जो है वो इससे भी ज्यादा सख्त होगा, हम रोड्स ब्लॉक करेंगे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि ये एहतजाज आप लोग किस चीज का कर रहे थे, इसकी क्या वजूहात है, थोड़ी सी मेरी ऑडियंस को ये भी बताएं। जी इसमें दो बुनियादी इश्यूज हैं। एक बुनियादी इशू जो है वो ये है कि गवर्नमेंट इदारों को एनजीओज के हवाले कर रही है जिससे गरीब का बच्चा तालीम से महरूम हो जाएगा, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट ने हमारा एक हक था लीव इनकैशमेंट का उसको खत्म कर दिया है जिसके खिलाफ हम सड़कों पर है क्योंकि इससे हमारे असातिज़ा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। आप बताएं जी, ये सारे मामलात को कैसे देख रहे हैं। उस्ताद इस टाइम सड़कों पर है, बच्चों की पढ़ाई का हर जोर है, पूरे पंजाब भर में स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बच्चे सड़कों पर है, कैसे इन सब चीजों को देख रहे हैं। सर हम तो पिछले एक महीने से ये बावर करा रहे हैं, रैलियां निकाली हैं सादिकाबाद में, पूरे पंजाब में ये रैलियां निकल रही हैं। 3 दिन से लाहौर में धरना चल रहा है। तो रात जो है शब खून मारा है और असातिज़ा के जो अगीगा के जो कायदीन हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन पे बदतरीन जो है तशद्दुद किया गया है। उन्होंने वीडियो भेजी हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि कैसा कैसा जो उन पे तशद्दुद किया, किस अंदाज में उनको अरेस्ट करके लेके गए। तो असातिज़ा में इस वजह से गुस्सा पाया जाता है और होना भी चाहिए। हुक्मरानों को ये शर्म आनी चाहिए कि उनके बाप जो हैं, उस्ताद जो हैं वो सड़कों पे हैं, अपने हक लेने के लिए सड़कों हैं, बजाय कि उनकी बात को सुना जाए। बात सुननी तो चाहिए, किसी का मुतालबा मानना या ना मानना दूसरी बात है, किसी की बात तो सुननी चाहिए। आज तक किसी ने आके पूछा नहीं है कि उस्ताद क्यों सड़कों पे है, इसका दुख क्या है, ये क्या हो क्या रहा है। ये इंतहाई जो है शर्म का मकाम है। इस टाइम ये माइक पकड़ते हुए या बात करते हुए मुझे बड़ी ही शर्म महसूस हो रही है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। उसकी वजह पता है क्या, हमारी जो माएँ बहनें हैं जो हमें बताती है कि औरत का कितनी इज्जत है, क्या मुकाम है, और ये लोग भी सड़कों पर हैं, ये लोग भी सड़कों पर हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइम हमारे मुल्क का क्या हालात है। मैम ये जो सारा कुछ चल रहा है, बच्चे आज सड़कों पर है, उस्ताद कराम सड़कों पर है, तो ये सब चीजें बताएं कि क्या चल रहा है। ये बहुत महीनों से ये जो है ये सिलसिला चल रहा है। हम लोग बड़े पुरअमन तरीके से गवर्नमेंट को अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो है वो एक ढटाई का जो है वो मामला है और वो टस से मस नहीं हो रहे और असातिज़ा के किसी भी मुतालबे को वो दरख्वाह तना नहीं समझ रहे। तो कल उन्होंने हमारे जो असातिज़ा रहनुमा थे रात के वक्त जो है वो इनको गिरफ्तार कर लिया और तशद्दुद किया है। तो ये अब हमारी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है कि कौम का वो तबका जो कि कौम का मेमार है, वो तबका कि जो कौम की तामीर करता है, उनके साथ जो है वो ये जालमाना सलूक किया जाए। अपनी तो ये गवर्नमेंट मुराद और अपनी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाई जा रहे हैं और सारा जो वो नज़ला है वो सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा पर जो है वो गिरा रहे हैं। तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। एक मुल्क में 2 या 3 तरह के निज़ाम नहीं चल सकते, सबको एक ही तरह से जो है वो देखना होगा। ये तो कोई हाल नहीं है कि गरीब बच्चों का जो है वो हक ख़त्म किया जाए
और जो है वो असातिज़ा को जो है वो परेशान किया जाए और अपनी जो है वो उसी तरह से जो है वो ऐश इशरत और मराहत जो है वो रखी जाए। तो हम लोग जो है वो बड़े पुरअज़म है, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम जो है वो क्लासेस का बाइकाट करेंगे, हम तालीमी इदारों का बाइकाट करेंगे और हम इंशाल्लाह जो है वो अपने हक जो है उनकी कामयाबी तक जो है वो एहतजाज में शामिल रहेंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। एक मुल्क दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। असातिज़ा को रिहा करो, कायदीन को रिहा करो। अच्छा, ये आप लोगों ने इन लोगों के मुतालबात सुने, इनकी सारी बात सुनी। मैं ये नहीं कहता कि अब ये कम्युनिकेशन का एक डिकोरम होना चाहिए था। ये हमारे जो टीचर्स हैं इनको यूँ सड़कों पर नहीं आना चाहिए था। हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं सर, एक बात देखें कि इन्हीं उस्तादों से पढ़ के आप वहां तक पहुंचे हैं। आपने उस्तादों से ही पढ़ा है, यही लोगों ने आपको वहां तक पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा किया है और आज यही लोग सड़कों पर हैं, यही लोग मुतालबात कर रहे हैं। किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए सबसे बेहतरीन जो मेन पिलर होता है वो उस्ताद होते हैं। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर वो बादशाह बनाता है। तो आज हम किसी मुल्क में आपने देखा है कि उस्तादों को यूं जेलों में डाला जाए? किसी मुल्क में आपने देखा है कि उस्तादों पे तशद्दुद किया जाए? बिल्कुल। ये देखिए, मेरी अभी भी हुकूमत से ये दरख्वास्त है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि इनके साथ कम्युनिकेट किया जाए, इनके जो मसले मसाइल हैं उनको सुना जाए। इनको सुन तो लें। मैं कहता हूँ कि इनसे सुने। आप लोग जो पुलिसेस हैं उनको सेट करें, हमारे उस्तादों को जो सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। बहुत शुक्रिया। ये जी मेरे साथ अभी एक स्टूडेंट मौजूद है और वो स्टूडेंट, अच्छा क्या हाल चाल है? ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि ये टीचर्स का मसला है, आप क्यों बाहर आए हुए हैं? हमें टीचर्स ने सिखाया है, अगर उन्हीं को गिरफ्तार करने लग जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अब वही अगर ये फीसें बढ़ा देंगे तो फिर गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? उनको भी पढ़ने का हक है, वो कहाँ जाएंगे? फिर पढ़ें। वो ये स्कूलों के बारे में जो ये बढ़ा रहे हैं टैक्स वगैरह, वो बंद करने के लिए हम आए हैं बाहर सड़कों पे। और अपने टीचर्स को जो गिरफ्तार किया जा रहा है उनके साथ ये देखिए, ये है टीचर्स का असल असासा। टीचर्स का असल असासा कोई तनख्वाहें है, ये नहीं है, बच्चों की मोहब्बत है जो आज उनके शाना बशाना खड़े हैं और आप देख सकते हैं इसका ये अमली सबूत। आप लोग बताएं जी, बच्चे तो बड़े खुश होते हैं कि आज स्कूल बंद हो गए, आप लोगों को कोई ऐसी खुशी है? नो, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी खुशी नहीं है। स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो ही आगे जाएंगे, पढ़े बगैर आगे नहीं जा सकते।